नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मध्यकालीन इतिहास पर यह हमारा छठा सेट है। इस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया जो कि हाल के एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगर आप हमारी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर करते हुए चल रहे हैं। और दोस्तों, इधर 2 दिन से वीडियोज नहीं आ पाई क्योंकि मैं कहीं बिजी था। तो चलिए अब आगे अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मुझे इस ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आप इस लर्निंग बुक फैमिली को और बड़ा बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों के बीच शेयर भी करिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज ये रहा आपके लिए, और चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं आप लोग के सामने आंसर लेकर आऊंगा। जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर, जो कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था, लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयावह चित्रण किया है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग के सामने है, ऑप्शन ए इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का मूल निवासी था और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी भी नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर है, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी तक कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आरआरबी, टीसी 2005, यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई थी। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इसने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया, और मुस्लिम शासकों की जो नींव थी दिल्ली में, वो काफी मजबूत की इल्तुतमिश ने। वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी टीसी 2004, जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। और पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ।
13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ऑप्शन ए मलिक, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी सरखेल, ऑप्शन डी सिपह सलार। ये क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी से 2004, एएसएम जीजी 2005 में पूछा गया है। और जी हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं खान, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी आराम शाह। तो दोस्तों इसकी चर्चा ऊपर कई बार हो चुकी है और ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो आप लोग इल्तुतमिश के साथ जाएंगे। अगर गुलाम वंश का संस्थापक पूछेगा तो आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक जो पूछेगा वो इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैंने कोशिश किया कि आप लोग के लिए ये भी दिखाने का प्रयास करूं कि कितने बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जिससे क्वेश्चन की महत्ता को आप लोग समझें। तो जी हाँ, आपको मैं बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया था, हालांकि ये पूरा नहीं करा पाया। और इसके बाद इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। तो देखिए इसका सही आंसर है सी इल्तुतमिश। और ये जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, और बाद में जब भूकंप के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको सही कराया और साथ में एक मंजिला और इसमें जोड़ दिया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्षतिग्रस्त होने के बाद इसमें एक मंजिले का निर्माण और किसने कराया था, तो उसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मलिक तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों के निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण के लिए भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछ जाता है तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपके गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट और भी तैयार कराते हुए चल रहा हूँ, जो कि कुछ एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी महिपाल। देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया एग्जाम में। अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, कल्लर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक किताब की रचना की थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? गुलाम राजवंश। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो अभी हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से आप दिमाग लगा के बताइए, थोड़ा सा माइंड दौड़ाइए आप लोग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता की बात हो रही है यहाँ पे।
तो अगर आप लोग ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। चलिए, और ये मोरक्को का निवासी था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आप लोग के सामने है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन, तीनों चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं और आप लोग के दिमाग में चल भी रहा होगा। ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसने सभी चीजों के दाम अनाज से लेके फल दूध में फिक्स कर दिए थे, जिससे महंगाई ना के बराबर थी, और सैलरी भी फिक्स कर दी थी, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई थी। और इसने जो कर जो था 1/2 यानी 50% तक बढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलबरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद या तारीखे उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? सारे विषय आपके सामने, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। थोड़ी देर में आंसर आप लोग के सामने होगा। तो जी हाँ, ऑप्शन डी इनमें से सभी, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल, विज्ञान, दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलबरूनी का पूरा नाम था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर भी आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी का पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलबरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले। ऑप्शन बी नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए बी दोनों सही है, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है किताबुल हिंद। बिल्कुल सही आंसर है। किताबुल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता है 11वीं सदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी महमूद गजनी और अनपल, ऑप्शन बी महमूद गजनी और जयपाल, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो दोस्तों सही आंसर है वह हिंद का युद्ध ऑप्शन ए महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इस पर विचार करना है, ये सत्य है या असत्य है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए यानी तय किए, फिक्स कर दिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा
दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर बताया था कि 50% तक बढ़ा दिया गया था। तो इसमें तीनों सही है, तो हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो तीनों सही है। तो ऑप्शन डी सही है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन गुरुमुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी शम्स सिराज अफीफ, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और उसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? हमें गलत की पहचान करनी है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। बिल्कुल सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। बिल्कुल सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलुकित के पद पर नियुक्त किया। बिल्कुल सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन कर दिया। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें असत्य जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।